ओ परमेष्ठि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराहं स्मराम्यहम्। आज का सूत्र मुच्छा परिग्रहो भूतो मुच्छा परिग्रहो भूतो मुच्छा परिग्रहो भूतो। आगम वाणी में, तीर्थंकरों की आवतवाणी में, विशेष रूप से श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 3 पाप सबसे बड़े बतलाए हैं। हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह, ये सब जो अनेक पाप बतलाए हैं, उसमें परिग्रह को भी बहुत बड़ा बंधन बतलाया है। और परिग्रह का सामान्य रूप से तो यही अर्थ लिया जाता है, धन है, दौलत है, वैभव है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति है, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। जो मेरा है, अपने अधिकार का है, जिसके ऊपर हम शासन करते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं, वो सब अपनी जो समृद्धि है, अपनी संपत्ति है, उसको परिग्रह के रूप में गिना जाता है। साधारण रूप से परिग्रह ही कहलाता है, लेकिन श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने नई चेतना दी है, नई दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा ये वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, घर घर है, पशु पशु है, समृद्धि समृद्धि है, इसमें तो कोई चेतना नहीं, उसमें तो कोई सोच नहीं है, उसमें तो कोई अपना पराया नहीं है। तो परिग्रह एक वस्तु है, पदार्थ है, चीजें हैं, लेकिन उन पदार्थों के प्रति जो मनुष्य की मूर्छा है, जो उसकी बेहोशी है, उसका जो लगाव है, वो सबसे बड़ा परिग्रह है। परिग्रह वो बंधन है जो मनुष्य के हृदय से, मनुष्य के दिल से, मनुष्य की दिल से उन पदार्थों के प्रति आसक्ति के रूप में होता है। वो आसक्ति, वो मूर्छा, जो उन चीजों के देख करके अपने आप को भूल जाना, असली चीज को भूल जाना, जड़ के लिए चेतन को भूल जाना, संसार के लिए आत्मा को भूल जाना, सांसारिक सुखों के लिए परमात्मा को भूल जाना, ये मूर्छा है, ये परिग्रह है, ये पाप है, ये परिग्रह बंधन का कारण है। और परिग्रह सिर्फ समृद्धि नहीं, हमारे पास बहुत समृद्धि है तो हम परिग्रही हैं। अगर उस समृद्धि में हमारा लगाव है, मूर्छा है, उसके पीछे हम सच्चाई को अगर छोड़ देते हैं, सम्यक बोध को छोड़ देते हैं, तो वो मूर्छा, वो वास्तव के अंदर पाप है, वो परिग्रह है। उस परिग्रह से मनुष्य को मुक्त होने की जरूरत है, आसक्ति से मुक्त होने की जरूरत है। अगर हम आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो उसका बंधन भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे उद्योगपति सृष्टियों का वर्णन आता है जिन्होंने
अपरंपार संपदा माता पिता से मिली, अपरंपार संपदा को उन्होंने कमाया, दुनिया भर को कमाया, लेकिन उन्होंने एक ट्रस्ट के रूप में समाज के नाम कर दिया, जनता के नाम कर दिया। वो सिर्फ उसके ट्रस्टी बन गए। उन्होंने कहा जितना हमारे को जरूरत हो वो तनख्वाह के रूप में लेंगे, मेहनताना के रूप में लेंगे, परिवार चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए लेंगे, जितना जरूरत है उतना लेंगे। और वो जितनी उनकी संपत्ति थी सब एक ट्रस्ट के अंतर्गत कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, परोपकारी ट्रस्ट बना दिया उसमें, और उसके ट्रस्टी बन गए। जब ट्रस्टी बन गए तो उसका मालिकाना नहीं रहा, उसका रक्षक है बस, उसका प्रबंधक है, उसका मुनीम हो गया, उसका एक प्रबंधक हो गया, उसका एक सीईओ हो गया, सीईओ हो गया, लेकिन वो मालिक नहीं है। समृद्धि सारे ट्रस्ट में देने के बाद, ट्रस्ट बना देने के बाद, वहाँ से जो जितना जरूरत है वो मेहनताना के रूप में लेता है, एक तनख्वाह के रूप में लेता है, तो ट्रस्टी बन गया। तो ऐसे जीवन को जिया। उनके पास इतनी समृद्धि थी, पूरे देश को एक एक वर्ष तक पूरी तरह भोजन करवा सके, कपड़े दे सके, पशुओं को चारा दे सके, कितना वैभव हो। करोड़ों लोगों को साल साल भर तक पालने की हिम्मत जिनके अंदर थी, इतना अपरंपार वैभव था, लेकिन इतने सादे रहते थे। हो गए थे वो चीज़ हमारी नहीं, वो ट्रस्ट की, वो समाज की, वो देश की, वो जरूरत जिसको पड़ेगी उसके लिए, हमारा नहीं। हम तो उसकी संरक्षण करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसी वृत्ति अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, तो ऐसी जो वृत्ति है ये परिग्रह के बंधन को तोड़ता है। हम परिग्रही नहीं होते क्योंकि उसके मालिक है ही नहीं हम। यही बात अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के मंच से ये कहा है कि संसार भर में जितने भी सरकार हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो सब इस संसार में इस ब्रह्मांड को संवारने के लिए हैं, इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए हैं, ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं है, वो इसका विनाश करने के लिए नहीं है, इसका उपयोग करते रहने के लिए नहीं है, इसका एक ट्रस्टी के रूप में सुरक्षा करना कि परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है, परमात्मा की दी हुई चीज़ है, तो उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे ट्रस्टी के रूप में, एक सुरक्षा देने वाले अधिकारी के रूप में हम लोगों ने इसकी सुरक्षा करना। ये जो वातावरण बदल रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे अनेक गलतियों के कारण जो सरसब्ज ये दुनिया है उसमें घुटन हो रहा है, अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन अन्याय अत्याचारियों से, उन आतताइयों से, ऐसे करने वाली प्रवृत्तियों से इस ब्रह्मांड की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना, एटमॉस्फेयर की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना एक राष्ट्र देशों का काम है। हम ट्रस्टी हैं, इसके मालिक नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है। ये जो वृत्ति है ये मुच्छा परिग्रहो, माने परिग्रह को जो मूर्छा के रूप में होता है उसको तोड़ने के लिए। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति, कभी सारा देश उसका हो जाए, सारा ब्रह्मांड उसका भी हो जाए, तो भी वो परिग्रही नहीं होगा, क्योंकि वो सोचता है मेरे को तो यहाँ पर सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए भेजा गया, मैं सिर्फ व्यवस्थापक हूँ, इसका स्वामी नहीं हूँ। जब ऐसा भाव आएगा तो कितनी भी समृद्धि हो, कितना भी वैभव हो, तो उसके मन के अंदर फिर उसके प्रति आसक्ति पैदा नहीं होगी। अब ये मूर्छा पैदा नहीं होगी, आसक्ति पैदा नहीं होगी, तो वो परिग्रह से मुक्त रहेगा। तो प्रेम होना ये खराब नहीं है, स्नेह होना ये खराब नहीं है, हर चीज का सम्मान करना खराब नहीं है। हम प्रकृति के हर अंग का संरक्षण करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका पूजा करते हैं, उसको साधते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, ये प्रेम है। लेकिन उनको अपने अधिकार के अंदर ला करके कुछ भी सोचे बिना उसका ग्रहण करना,
ये सब मूर्छा है। मूर्छा को त्यागना है, प्रेम को त्यागने की जरूरत नहीं। प्रेम है, प्रेम अगर जो है बरसता है, प्रेम अगर छलकता है तो सारी दुनिया की सुरक्षा हो जाती है। एक बार ऐसा प्रसंग आया, सत्यभामा जो श्री कृष्ण की पटरानी थी और उनके साथ साथ रुक्मिणी, वो भी उनकी पटरानी थी, बहुत सी पटरानी थी, इनका बड़ा महत्व था। लेकिन सत्यभामा समृद्धि से, सत्यभामा अपने रूप सौंदर्य से, गहनों से, दौलत से, अपने वैभव से श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के मन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सहज रूप से प्रेम था, सहज रूप से समर्पण भाव था, सहज रूप से स्नेह था, भाव पूर्ण दशा के अंदर रहती थी। इसलिए जब जब भी ऐसा कोई प्रसंग आता था तो उस समय जो महत्व मिलता था वो सत्यभामा को नहीं, रुक्मिणी को मिलता था। एक बार नारद ने भी कहा कि सत्यभामा तुम्हारी अपरंपार दौलत है, तुम्हारी समृद्धि है, तुम जितने भी भेंट वगैरह भेजती हो श्री कृष्ण के पास, और रुक्मिणी एक तुलसी का पत्ता भेज देती है, वो इतना प्रेम प्यार समर्पण भाव से, सद्भाव से एक तुलसी का पत्ता भेजती है, तो तुम्हारे उपहारों की बजाय वो तुलसी का पत्ता वो पहले ग्रहण करते हैं। तुम ये नहीं समझो कि समृद्धि से, वैभव से तुम श्री कृष्ण को प्रभावित कर सकोगे। रुक्मिणी ने किया है क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर समर्पण भाव है, वहां पर भक्ति है। जो भक्ति की शक्ति है अद्भुत है, और भक्ति से ही किसी को बांधा जा सकता है, वरना तुम्हारा अपरंपार वैभव और उस वैभव से खरीद करके दिया हुआ उपहार और एक तुलसी का पत्ता जो रुक्मिणी भेजती है, तो उसके सामने भी उसकी कोई मूल्य नहीं रह जाता। सबसे पहले वो तुलसी के पत्ते को ग्रहण करके तृप्त हो जाते हैं। ये वास्तविकता है। तो परिग्रह से नहीं, मूर्छा से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता। प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। एक बार श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, आप किसको प्रिय करें, आप किससे प्रेम करते हैं? दुनिया तो आपको प्रेम करती है, लेकिन कोई दुनिया के अंदर आपका प्रिय भी है? कृष्ण ने कहा, वैसे मैं दुनिया में सबके अंदर हूं, जहां चेतना है वहां पर मैं हूं, चाहे वृक्ष में हो, चाहे पशुओं में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे मेरा फेवर करने वाला है, विरोध करने वाला है, सबके अंदर मैं हूं। परमात्मा स्वरूप जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो आत्मा परमात्मा स्वरूप है, वो सब जगह मौजूद है। तो इसलिए मेरे लिए कोई प्रिय है अप्रिय है ऐसा कुछ नहीं है, सभी प्रिय है, क्योंकि मैं खुद वहां पर रहता हूं, हर जगह रहता हूं, तो प्रिय हूं, प्रिय है सब। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से अलग, मैं जिसके अंदर न हूं। लेकिन जो व्यक्ति सबके अंदर मेरे को देख सके, जो व्यक्ति सब पदार्थों में, सब वनस्पतियों में, सब फूल फ्रूटों में, सब भोजन पानी दाने दाने में, और सारे संसार के अंदर जितने भी जगत संसार है उनके अंदर मुझे देख सके, मुझे अनुभव कर सके, मेरे दर्शन कर सके, और मेरे रूप को वहां पर दर्शन कर सके, वो मेरे लिए सर्वप्रिय होता है। कि मैं सब जगह मौजूद रहता हूं, इसलिए मुझे जो सब जगह देख सकता है, ऐसा जो प्रेमी है, ऐसा जो अनुग्रह से परिपूर्ण व्यक्ति है, ऐसा जो समर्पण और भक्ति भावना से परिपूर्ण व्यक्ति है, ऐसा सत्य को स्वीकार करने की ताकत रखने वाला व्यक्ति है, उसको मैं सबसे ज्यादा, मेरे लिए वो प्रिय है। बड़ी बात कही, अद्भुत बात कही। यही अद्भुत चीज है जो मनुष्य को बहुत बड़ा बनाती है, बहुत ताकतवर है। इस प्रेम में क्या क्या ताकत है, कितना बल है, कितनी शक्ति है।
आप लोग समय समय पर इसको आजमा करके देख सकते हैं। पहले वो समर्पण भाव पैदा करें, वो भक्ति पैदा करें और उसको प्रयोग करके देखें, आप भी अनुभव कर सकते हैं। जिस समय द्रौपदी वनवास के अंदर थी, उस समय दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ, दुर्वासा ऋषि 1000 शिष्यों के साथ द्रौपदी भी कुटिया में पहुंच गए, दरवाजे के ऊपर पहुंच गए। अब जंगल में थी द्रौपदी और दुर्वासा ऋषि अचानक आ गए। था कुछ भी नहीं वहां पर, उनके पास क्या साधन थे? वो तो ऐसे छुप करके रहते थे जैसे जिससे दुर्योधन को पता ही नहीं लगे, जिससे आगे कोई समस्या पैदा ना हो। उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। उस घास से बहनी झोपड़ी के बाहर दुर्वासा 1000 शिष्यों के साथ पहुंचे और सब जानते थे दुर्वासा सिद्ध पुरुष तो हैं लेकिन महाक्रोधी हैं। इनके मन के अनुकूल न हो, इनका आवक भगवत न हो, इनका भोजन पानी न हो, इनका मान सम्मान न हो तो कुछ भी जो है शाप देने के लिए तैयार रहते हैं, क्रोध कर लेते हैं। अब ये तो प्रसिद्ध ही था। तो जिस समय द्रौपदी ने देखा वे दुर्वासा आए, भी 1000 शिष्यों के साथ आए हैं, और करना क्या उन्हें? तो उनके पास एक मुट्ठी जो चावल थे, उन एक मुट्ठी चावल में जो भक्ति से, भावना से, सद्भावना से, प्रेम से प्रभु को, परमात्मा को याद करते हुए, उनके चरणों में समर्पित करते हुए, उन्हें लाज रखने की जो प्रार्थना की कि मैं सबकी सेवा कर सकूं, और जो प्रेम से पक करके, प्रेम से भर करके आज जो है दुर्वासा ऋषि मेरे कुटिया में आए, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरा कितना सद्भाव है, जन्मों जन्म की पुण्यवाणी का ये योग है, इस पुण्यवाणी का योग मेरे को मिला है, इनके सबको तृप्त कर सकूं। ऐसी उसने जो प्रार्थना की अपने इष्ट देव से, मतलब कृष्ण से प्रार्थना की, उनके इष्ट देव थे वो, ऐसी प्रार्थना की, इतनी गहरी प्रार्थना की, वो गहरी प्रार्थना करके एक मिट्टी की हंडिया के अंदर उन चावलों को उन्होंने पकाया, और जिस समय उसने परोसना शुरू किया, वो पान 1000 के 1000 शिष्य सहित दुर्वासा तृप्त हो गए, सबको भोजन मिल गया, सबकी तृप्ति हो गई, सबका आप भगत हो गया, ऐसी तृप्ति हो गई, ऐसी खुशी हो गई, ऐसा स्वाद मिला। तो ये प्रेम का ही तो चमत्कार था। प्रेम क्या नहीं कर सकता? जहाँ पर स्नेह हो, सद्भाव हो, समर्पण भाव हो, भक्ति हो, वहां पर सब कुछ हो सकता है। आसक्ति में थोड़ी होता है, मूर्छा में थोड़ी होता है, भक्ति में सब कुछ होता है। प्रेम क्या नहीं करवा सकता है? विभीषण है, विभीषण को राज्य मिल गए, बिना सोचे बिना चाहे लंका का राज उसको उपलब्ध हो गया। ये प्रेम का ही तो प्रसाद था। प्रेम हो तो वहां पर क्या नहीं हो सकता? तो ये प्रेम अद्भुत चीज है, ये परिग्रह को तोड़ने की चीज है, मूर्छा को तोड़ने की चीज प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहां पर अपरंपार दौलत उसके पास रहते हुए भी वो परिग्रही नहीं होता, और जहाँ पर प्रेम नहीं है, आसक्ति है, मूर्छा है, वहाँ पर थोड़ा सा एक मुट्ठी अन्न, 1 रुपया, छोटा छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी चीजें, वो भी उसके लिए महापरिग्रह के रूप क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं, वहाँ पर महापरिग्रह हो जाता है। तो ये जो मूर्छा को तोड़ने के लिए, परिग्रह के पाप को तोड़ने के लिए प्रेम की दौलत को बढ़ाने की जरूरत है। प्रेम की दौलत अगर बढ़े, मूर्छा टूटे, प्रेम बढ़ेगा मूर्छा टूटेगा, प्रेम बढ़ेगा तो मूर्छा टूटेगी, मूर्छा टूटेगी तो परिग्रह का पाप भी उसके साथ साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु परमात्मा ने ये अद्भुत सूत्र हमारे को दिया है, अद्भुत एक ऊर्जा हमारे को दी है। उनके चंद शब्दों में ऐसी ऊर्जा, ऐसा बल, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी शक्ति छुपी हुई है, इसलिए इनको महावाक्य कहते हैं, आप्त वाक्य कहते हैं। एक भी आप्त वाक्य अगर हम बड़ी सद्भावना से उसको स्वीकार करते हैं, बड़ी सद्भावना पूर्वक उसको जीवन के अंदर धारण करते हैं, तो आनंद का सागर हमारे जीवन के अंदर लहराना प्रारंभ हो जाता है।
और उस आनंद से भर जाएंगे तो आनंद बांटेंगे, खुशी से भर जाएंगे तो खुशी बांटेंगे, प्रसन्नता से भर जाएंगे तो प्रसन्नता बांटेंगे, खुशबू से बन जाएंगे तो खुशबू बांटेंगे। जिससे हम भरेंगे वही चारों तरफ फैलेगा। तो प्रेम से भरेंगे तो प्रेम फैलेगा, सद्भावना से भरेंगे तो सद्भावना फैलेगी, सकारात्मकता से भरेंगे तो सकारात्मकता फैलेगी, परोपकार की भावना से भरेंगे तो वो भावना फैलेगी। तो इस प्रकार इस दौलत से भरना, इस प्रेम से, सद्भावना से, भक्ति से अपने जीवन को भरना, ये मूर्छा को तोड़ने का सबसे अच्छा मार्ग है। और जिसने मूर्छा को तोड़ दिया उसने परिग्रह के पाप को नष्ट कर दिया। अब कितना भी उसके पास परिग्रह हो, उसका कोई बंधन, कोई पाप उसके जीवन के अंदर चिमटेगा नहीं, क्योंकि उसने मूर्छा को तोड़ दिया है। तो ये महान सूत्र प्रभु परमात्मा ने हमारे को दिया है। इसको समझना, इसका अनुसरण करना, इसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना, जीवन में प्रयोग करने का प्रयत्न करना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।